उग्रमपाड़ू गांव में कविता नाम की लड़की रहती थी। कविता बचपन से ही पढ़ाई में फर्स्ट है, पर कविता उसके दोस्तों से बहुत नाटी थी। उससे सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन क्लास में टीचर सबसे बड़े होके क्या बनोगे करके पूछ रही थी। तब सभी स्टूडेंट्स डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जैसे अलग अलग आंसर्स देने लगे। कविता खड़ी होके, मैडम, बचपन से ही मैं टीचर बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अच्छे से पढ़ के आपके जैसे मैं टीचर बनूंगी, ऐसे जवाब देती है। तब कविता की एक दोस्त मजाक उड़ाते हुए तू नाटी है और तू टीचर बनने से कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट है पता चलने के अंदर ही क्लास का टाइम हो जाएगा। वो बातें सुन के सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। वो सब देख के कविता को बहुत बुरा लगा। वो बहुत डर जाती है। उस दिन से कविता वो बात किसी से भी नहीं कहती, उसकी इच्छा छुपा लेती है। कविता की पढ़ाई होने के बाद उसके माता पिता केशव नाम के लड़के से उसकी शादी करते हैं। केशव की माँ सुशीला है। सुशीला एक अनपढ़ है, इसीलिए पढ़ी लिखी लड़कियां उसे बहुत पसंद हैं। एक दिन कविता किचन में खाना बनाते समय, कविता बहू, तू पढ़ी लिखी है, ये सब काम करने के लिए मैं हूँ ना। सासू माँ, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं जल्दी से खाना बना के लाऊंगी, ऐसे कविता कह के वो अच्छे से पका के परोसती है। उस दिन रात को कविता का पति केशव उसकी माँ को डांटने लगा। माँ, जानती हो ये पेपर्स कितने इम्पोर्टेंट है, पूरे खराब कर दी। वो उसके कमरे में चला जाता है। तब सुशीला को बहुत बुरा लगा। सुशीला को उदास देखकर कविता उसके पास जाकर, उदास मत होइए सासू माँ, वो गुस्से में कह दिए। मुझे ये आदत हो गई बहू, मैं अनपढ़ हूँ ना, और मेरे ऐसे कामों से वो हर बार डांटता है और मुझे वो आदत हो गई। ऐसे सुशीला कहती है। तब कविता को एक आइडिया आता है। कविता सोचती है कि किसी कारण वो टीचर नहीं बन सकी, पर टीचर मतलब सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाने के लिए ही नहीं होते ना। जिसको पढ़ना नहीं आता उसे शिक्षित करने से वो टीचर ही है ना। तब कविता ऐसे सोच के, सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। इस उम्र में मुझे पढ़ना लिखना सिखाओगी बहू? सासू माँ, पढ़ने के लिए उम्र से कोई लेना देना नहीं है। वो सास को समझाती है। अगले दिन से सास को पढ़ाना सिखाती है। अच्छी तरह पढ़ाते देखकर सुशीला आश्चर्य हो जाती है। थोड़े दिनों में ही सुशीला पढ़ना लिखना सीख लेती है। एक दिन सास ने, कविता बहू, तू बहुत अच्छे से पढ़ा रही है ना, तो तू टीचर बन सकती है ना, ऐसे पूछती है। तब कविता हंस के, सासू माँ, बचपन से ही मैं टीचर बनना चाहती थी, पर मैं नाटी हूँ ना, सब मेरी मजाक उड़ाए, इसीलिए मैं नहीं हुई। कोई कुछ कहने से तेरी इच्छा को क्यों छोड़ देना बहू? सिर्फ लंबे लोग ही टीचर बनना है करके कहीं लिखा है क्या? तू बहुत अच्छे से पढ़ाती हो बहू। तुम जैसे लोग टीचर होने से बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे, ऐसे कहती है। सासू माँ, पता नहीं वो क्या कहेंगे। मैं उसे समझाऊंगी बहू, कल जाके हमारे गांव के स्कूल में ज्वाइन हो जा, ऐसे कहती है। सास कहने पर कविता अगले दिन स्कूल को जाकर टीचर की तरह ज्वाइन हो जाती है। पहले सब लोग कविता का मजाक उड़ाते हैं, पर सुशीला कविता को सपोर्ट देने पर कविता हिम्मत से क्लासेस लेना शुरू करती है। थोड़े दिनों में ही वो उस स्कूल स्टूडेंट की फेवरेट टीचर बन जाती है। हर एक सब्जेक्ट में फेल हुए स्टूडेंट्स भी कविता के सब्जेक्ट में फर्स्ट मार्क्स में पास होते हैं। उससे कविता को चिढ़ाने वाले लोग कविता का सम्मान करने लगे। उस साल उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिलता है। कविता जहाँ भी जाती थी वहाँ उसकी सास के वजह से ही वो अभी इस पोजीशन में है करके बहुत सम्मान से कहती है। एक गांव में सुभद्रा और लक्ष्मी नाम के सास बहू रहते हैं। उनको घास का व्यापार है। खेतों में घास काट के किसानों को बेच के पैसे कमाते हैं। एक दिन छुरी लेके सास बहू खेत को जाते समय,
ओ वनजा, हमें बहुत पैसे देना है ना? हर रोज पूछने पर वो ये कह के वो कह के आज तक पैसे नहीं दी, लेकिन आज कैसे भी उससे पैसे लेना है। तब बहू ऐसे कहने लगी, आपको पता है सासू माँ, पता चला है वो उसके गायों को बेच के उसके बेटे के पास शहर जा रही है। ऐसे होने से हमें अपने पैसे नहीं मिलेंगे। बाप रे, ऐसे नहीं होना है बहू। चलो आज ही हम उसके पास जाके अपने पैसे लेंगे। दोनों वनजा के पास जाते हैं। वनजा, पता चला तू शहर जा रही है, हमारे घास के पैसे लेने आए हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, गायों को बेच के कर्जे पूरे चुका दी। ऐसे कहने से कैसे? तुम्हारे गाय तो हमारी घास खाकर ही दूध दिए ना, वो पैसे कहाँ है? हाँ, कहाँ दिए? तुम्हारा घास खाकर वो दूध देना ही बंद कर दिए। तब सास को बहुत गुस्सा आके, हम मेहनत से घास लाकर देने से हम पर निंदा करने लगी। ठहर, मैं ये बात पंचायत में शिकायत करके तुझे शहर नहीं जाने दूंगी, ऐसे धमकाती है। तब वनजा डर के, नहीं सुभद्रा, ऐसे मत करो, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसके बदले में मेरे घर में रही फ्रिज ले जाकर एडजस्ट कर लो। ठीक है सुभद्रा। वो बात सुन के सास बहू एक दूसरे को देखकर, बहू क्या कहोगी? ठीक है, हमारे पास भी फ्रिज नहीं है ना, और गर्मी का मौसम भी आ रहा है, ले जाएंगे। ऐसे पैसों के बदले में वनजा के घर में रही पुरानी फ्रिज को उनके घर ले जाते हैं। अगले दिन सास बहू घास काट के थक कर घर आते हैं। तब सुभद्रा फ्रिज का पानी पीकर, ओ वनजा, जाते जाते हमें ये फ्रिज देकर बहुत अच्छा काम की बहू। ठंडा पानी गले में से जाने से बहुत अच्छा है। हाँ सासू माँ, बहुत दिनों से हम नया फ्रिज लेने को सोच रहे हैं ना, वैसे भी हम खरीद नहीं सकते। अच्छा हुआ ये फ्रिज मिला। ऐसे हंसती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। गर्मी का मौसम आता है। खेतों में घास सूख जाने पर सास बहू जंगल के पास रही पहाड़ पर जाके घास लाते हैं। उससे दोनों थक के ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज में से पानी का बोतल निकालती है सुभद्रा, पर उसमें पानी ठंडा नहीं रहता। तब सास ने, सुनो बहू, हमें धोखा हुआ, ये फ्रिज खराब हो गया, इसमें पानी ठंडा नहीं हो रहा। सच? लक्ष्मी जाके देखती है, फ्रिज काम नहीं करता। ओ वनजा, हमें धोखा दी बहू, पुराना फ्रिज दे के पैसे माफ कर ली। दोनों बहुत दुखी होते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। सास बहू जंगल को जाते समय, ठंडा पानी पीने की आदत हो गई, अभी नॉर्मल पानी पीने से अजीब लग रहा है। चिंता मत कीजिए, वो फ्रिज रिपेयर करवा देंगे सासू माँ। दोनों पहाड़ी इलाके पर जाकर घास काटने लगे। घास काटते समय छुरी को एक गोल गोल पत्थर लगती है। उसे बहू देख के, बीच में ये क्या? उस गोल गोल पत्थर को फेंक देती है। उससे पत्थर 2 भागों में फोड़ के उसमें से एक पहाड़ी माता बाहर आती है। उसे देख के सास बहू डर के एक दूसरे को पकड़कर, बाप रे, हमें कुछ मत करो, हमें छोड़ दो। दोनों बहुत डर जाते हैं। तब वो पहाड़ी माता, डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक पहाड़ी माता हूँ। इतने दिन मैं शाप के कारण इस पत्थर में बंद ही रही, पर आज तुम दोनों मुझे बाहर ले आए। तुम्हारी ये मदद मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, मांगो क्या चाहिए? ऐसे कहती है। तब सास बहू का डर कम होके आश्चर्य होके देखने लगे। अभी अभी इच्छा पूछने से क्या मांगे माता? ऐसे कहते समय सास ने, हाँ पहाड़ी माता, मेरी एक इच्छा है, हमारे घर में फ्रिज खराब हो गई, उसे ठीक कर दो। ऐसे पूछती है। तब पहाड़ी माता थोड़ा घास प्रकट करके उन्हें देती है। मैं एक मंत्र उपदेश करती हूँ, ये घास उसे लगा के वो मंत्र पढ़ो। सास बहू के कानों में मंत्र उपदेश करके वहाँ से गायब हो जाती है माता। सास बहू वहाँ से निकल के घर जाकर फ्रिज के पास जाते हैं। सासू माँ, वो मंत्र काम करेगा ना?
मैं भी बहुत उत्सुक हूँ बहू। जल्दी से इस घास को फ्रिज पर रख के वो मंत्र पढ़ना, देखेंगे क्या होगा। लक्ष्मी पहाड़ी माता दिए घास को फ्रिज पर रख के मंत्र पढ़ती है। तुरंत वो फ्रिज घास फ्रिज की तरह बदल जाती है। तब वो दोनों देखने पर वो फ्रिज बिना करंट के अच्छे से काम करने लगी। उसे देख के सास बहू आश्चर्य होकर, हे भगवान, ये सच में अद्भुत है बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माता ने हमें बहुत अच्छा वरदान दी सासू माँ। हम बिना करंट का फ्रिज बना के बेचने से बहुत पैसे कमा सकते हैं, ऐसे बहू कहती है। वो बात सुन के सास बहुत खुश होती है। उसके बाद सास बहू पुराने फ्रिजेस को खरीद के मंत्र पढ़ के उन्हें घास के फ्रिजेस में बदल के मंत्र पढ़ के उन्हें घास के फ्रिजेस में बदल के फिर से उन्हें बेच के पैसे कमाने लगे। तब फ्रिज कंपनीज पुराने फ्रिजेस को नए फ्रिजेस में बदलने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। उससे सास बहू बहुत अमीर बन जाती।